स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके और जो बट्टा पर। हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो आज का टॉपिक है वह हिस्ट्री से, बिल्कुल इतिहास में वैदिक सभ्यता से लिया गया है, जहाँ से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में बिल्कुल गहराई से जानेंगे। इससे पहले अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा भाई, वैदिक सभ्यता से देखो, नाम से जो पहले इसका समय देखते हैं, समय दिया गया है 1500 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक। अब वैदिक सभ्यता वही वेद आया है, इससे नाम से सिद्ध हो रहा है कि एक वेदों की सभ्यता, अर्थात इसमें जो आपके वेद हैं, पुराण हैं, ज्ञान है, जितना भी वही है सब का सब किसमें है, ये वैदिक सभ्यता में दिया गया है। पहले बात कर लेते हैं कि वही वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। ठीक है भाई, बिल्कुल वही वेदों को ना भारतीय परंपरा में अपरुष कहा गया है। इसका अर्थ क्या है भाई, ये किसी पुरुष के, ये किसी सामान्य पुरुष के द्वारा नहीं रचे गए हैं। वैसे तो हम वेदों के रचयिता को, कौन वेदों का रचयिता भाई, महर्षि वेद व्यास जी। ठीक है, देख लेते इसके बारे में। और ओ भाई, एक बात और है, जो वेद सुनते हैं ना, वेदों को सुनने वाले को श्रुति कहा गया है। जो वेदों को सुनते हैं उनको क्या बोलते हैं, श्रुति। नेक्स्ट, इस समय दिया हुआ है खगोलीय आधार पर जर्मन भारतविज्ञ जो प्रोफेसर हरमन जैकोबी के अनुसार बताया गया है कि ऋग्वेद की ऋचाएं कितनी हैं, जो कि 10,500 ऋचाएं हैं, 4500 ईस्वी से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व संकलित की गई थी। बात मेन इसमें आती है कि मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ माना गया है, मध्य एशिया माना गया है। कहाँ माना भाई, मध्य एशिया। और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का देश उत्तरी ध्रुव था भाई। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, और सबसे आप कह सकते हो नवीन वेद कौन सा है, नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद। और वही ना, इसमें 3 वेदों को वेद त्री की संज्ञा दी गई है, जिसमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद क्या बोलते हैं, वेद त्री। अर्थात भाई इसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1 से 28 सूक्त हैं, और दूसरे से 7वें मंडल तक को वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। भाई हम जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था आधारित जो कि मनु ने बनाई गई थी, मनु के द्वारा इसको बनाया गया है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। ठीक है, और भाई स्तरीय। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का साक्ष्य दिया गया है। भाई अब आते हैं कुछ प्राचीन नदियां हैं उस समय की, जो कि अलग नाम दिए गए हैं। फ्रेंड्स देख लीजिएगा, जैसे कुर्मू का नाम कुर्रम है, कुंभा काबुल है, ठीक है, सिंधु सिंध है, व्यास का विपाशा है। नेक्स्ट भाई, फिर आता भाई यजुर्वेद, जो एक सूत्र की प्रमुख विशेषता क्या हुई, कर्मकांड है। भाई इसमें क्या, मैंने तो दोनों में लिखा गया है, गद्य एवं पद्य में लिखा जाने वाला एकमात्र है ये यजुर्वेद, जो किसकी विशेषता क्या हुई, इसमें कर्मकांड भी दिया हुआ है। पहली बार राजसूय एवं वाजपेयी यज्ञ कब किया गया है। फ्रेंड्स आप जानते भी हो, राजसूय यज्ञ जो कि राजा महाराजा के द्वारा किए जाते हैं, एवं यह वेद गद्य पद्य में लिखा गया है। और वही सुदास ने क्या किया था भाई, अनार्य को पराजित किया था। इसमें भाई मेन पॉइंट्स को हम रेड करेंगे। ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है भाई, सिंधु नदी है। कौन सी भाई, सिंधु नदी। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। 10वें मंडल में क्या है भाई, नदी सूक्त है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना गया है, सरस्वती को माना गया है, जिसे कि नदियों की माता भी कहा गया है। भाई एक बात हो रहा है, जो कि को क्या बोल कहा था, क्या हुआ है कि प्रत्येक वेद को जो पढ़ने वाले हैं ना, उनको नाम दिया गया है। अर्थात ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं उनको पढ़ने वालों क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, होत्री बोलते हैं।
एवं यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, अध्वर्य बोलते हैं, और सामवेद को उद्गाता बोलते हैं भाई। इसमें आ भी गया है, नेक्स्ट में क्या है, सामवेद को उद्गाता। सबसे नया वेद कौन सा है भाई, अथर्ववेद, पहले पढ़ चुके इसमें, जो कि वेद त्रयी में शामिल नहीं है। फ्रेंड्स, इसमें जादू टोना और तंत्र मंत्र का उल्लेख किया गया है, स्पेशलाइज इसमें यही है। वेदों की टीकाओं को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। इसके देख रहे रचनाकार हैं, कुछ उपवेद हैं, जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद, रचनाकार हैं धन्वंतरी, यजुर्वेद का धनुर्वेद, रचनाकार विश्वामित्र, सामवेद का गंधर्ववेद, रचनाकार भरतमुनि, अथर्ववेद का शिल्पवेद, रचनाकार विश्वकर्मा। ऋग्वेद काल का समाज कबीले के रूप में संगठित था। आर्यों का प्रारंभिक जीवन मुख्यतः वह क्या था, पशुचारक था, कृषि उनका मुख्य कार्य था। भरतकुल के पुरोहित वशिष्ठ थे। आर्यों ने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है भाई, ये बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते फ्रेंड्स, आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था क्या हुई, विदत है, जो कि श्रेष्ठ लोगों की संस्था को समिति कहते थे भाई, ये बनाई हुई थी, जो कि श्रेष्ठ क्या बोलते हैं, समिति। ऋग्वैदिक काल में पुलिस को भाई क्या गया है, उग्र कहा गया है, एवं गुप्तचर को सब्स कहते हैं भाई। कौन थे गुप्तचर, जो कि किसी कार्य के बारे में गुप्त समाचार ला के देते थे। उन्हीं कपड़ों को सामूल्य कहते थे। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था भाई, उस समय तंबाकू प्रचलित नहीं था। पता है तो भाई अंग्रेजों की देन रही है, जब से अंग्रेज आए हैं उन्होंने इसको शुरुआत की गई है। चाय है, कॉफी है, तंबाकू है, जो कुछ भी है ना, जो भी नशीला पदार्थ है, कहाँ से आया, सारा का सारा ब्रिटेन से आया अपना। देखो, इंद्र को क्या बोला गया है, ऋग्वेदिक काल के सबसे प्रतापी देवता है, जिन्हें किला तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र का सर्वाधिक बार 250 बार भाई उल्लेख किया गया है। बात इंपोर्टेंट इसमें कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। भाई कुछ शब्दावली दी गई है, ये देख लीजिएगा, जैसे उर्वरा, जुते हुए खेत होते हैं भाई, ठीक है, ग्रीस को गोबर कहते हैं ना, जो खाद होते हैं इसको। फिर भाई उत्तरवैदिक काल के सर्वाधिक प्रतापी देवता कौन थे, प्रजापति। शूद्रों के देवता कौन थे, पूषण थे, जो पशुओं से भी संबंध थे। आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम किसमें उल्लेख किया गया है, छांदोग्य उपनिषद में मिलता भाई। भाई बात इंपोर्टेंट है, कौन से में, छांदोग्य उपनिषद में। भाई कुछ विद्वान हैं, उनका मूल स्थान दिया गया है, जैसे मैक्स मुलर का है मध्य एशिया भाई, मोस्टली ये एग्जाम में आता है, और आप इन्हें देख लीजिएगा। नेक्स्ट फिर बात करते हैं कि राज्य का प्रमुख कौन होता है, सलाहकार, पुरोहित था। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या थे भाई, संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ आदि। ऋग्वेद में नाई को क्या कहा गया है, वक्ता। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बलि। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा उत्तर वैदिक काल से शुरू की, ये बहुत इंपोर्टेंट है। मगध में निवास करने वालों को अथर्ववेद में क्या कहते हैं भाई, वर्त्य कहा जाता है। वैदिक कार्यों का मुख्य भोजन दूध एवं उसके उत्पाद थे, अर्थात वैदिक लोग ना केवल शाकाहारी थे, एवं दूध एवं उसके बने हुए उत्पाद ही उनका मुख्य भोजन थे, जो कि सत्तू को दही में मिलाकर कराव नामक खाद्य पदार्थ बनाया गया भाई। अर्थात इसमें गेहूं, जौ, मूंग, तिल, उड़द आदि प्रमुख इसके खाद्यान्न थे। ऋग्वेदिक आर्यों को बढ़ईगिरी, कुम्हार, बुनकर, चरमकार, रथकार, श्रवणकार आदि के बारे में मालूम था, देख लीजिए इनके बारे में। फिर आता है कि अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया भाई, ये बात इंपोर्टेंट है। देखो क्या था ना, अथर्ववेद में जो कि अथर्वा ऋषि के द्वारा रचे हुए हैं, इनमें सभा और समिति दोनों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। समिति क्या है, जो कि कुछ ज्यादा श्रेष्ठ लोग हैं। भाई सभा क्या है, जो उनसे कम श्रेष्ठ लोग हैं। यजुर्वेद की रचना किसमें की गई है, गद्य एवं पद्य दोनों में हुई है, अभी पहले पढ़ चुके हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। भाई अब आती है कुछ प्राचीन शब्दावली ये दी गई है, जैसे गौरी भैंस को कहते थे भाई। उद्गाता देखो
क्या था सामवेद का गायन करने वाले अध्वर्यु, जो कि वही बोला गया है, यजुर्वेद को बोला गया है जो गायन करने वाले को, ठीक है। ब्रह्मा ये यज्ञ विधि पूर्व कराने वाले को क्या बोला है, पुरोहित। ये आप देख लीजिएगा। फिर आता भाई ऋग्वेद में क्षत्रिय के लिए क्या कहा गया है, राजन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। आप जानते हो भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो 4 वर्ण बनाए गए थे मनु के द्वारा, उसमें क्या बोला गया है, स्त्री के लिए राजन्य शब्द का यूज किया गया है। ऋग्वेद काल में पर्दा प्रथा नहीं थी भाई, बिल्कुल नहीं थी। और वही ना, अब बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है कि स्त्रियों की दशा सबसे अच्छी किस काल में थी, तो किस में थी, ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में सती प्रथा भी नहीं थी भाई। भाई हम कह सकते हैं कि स्त्रियों के संबंधित जो सबसे बेस्ट समय रहा वह ऋग्वेदिक काल रहा है। पर्दा प्रथा का उल्लेख वैदिक काल में भी नहीं मिलता है। भाई अब बात आती है ऋग्वेदिक देवता के बारे में। भाई देखो देवता 3 तरह के बताए गए हैं, आकाश के अलग हैं, अंतरिक्ष के अलग हैं, पृथ्वी के अलग हैं। फिर आकाश के देवता कौन से हैं, सूर्य, दोष, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अश्विनी, ठीक है। और अंतरिक्ष कौन से हैं, इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य। पृथ्वी के वही अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती देवता। भाई ये कुछ देख लेते हैं इसके बारे में और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। फिर आता भाई वैदिक काल में नियोग प्रथा प्रचलित थी। ब्राह्मण में पत्नी को क्या कहा गया है, अर्धांगिनी कहा जाता है। ऋग्वेदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। गाय को अघन्या अर्थात नए मारने का भी बोला गया है। बिल्कुल भाई गाय को बहुत ही अच्छी तरह से पूजते थे उस समय पे। ऋग्वेदिक काल में संयुक्त जो परिवार की प्रथा थी, अर्थात एक ज्वाइंट फैमिली थी भाई। और ओम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ है, वृहदारण्यक के उपनिषद में मिलता भाई। फ्रेंड्स ना सबसे बड़ा उपनिषद है ये, कौन सा है, वृहदारण्यक के उपनिषद सबसे बड़ा है। सत्यम जाते भाई किस में लिखा गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्या, सत्यम जाते। पाप पुण्य सर्व नरक का उल्लेख किया गया है सर्वप्रथम किसमें है, ऋग्वेद में है। महाभारत काल में अनार्य जातियों को पणि या दास कहा जाता है। ऋग्वेद में वैद्य या चिकित्सक को क्या कहा है, भेषज कहा जाता है। नेक्स्ट है, देख लीजिए इंपोर्टेंट टॉपिक्स इसमें। अग्नि देवता एवं मानवों के बीच से मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले कौन थे भाई, देव था। मरुत को तूफान का देवता, क्या मरुत जो कि वायु को बोला गया है, तूफान का देवता बोला गया है। प्राचीन महाभारत के 2 महाकाव्य हैं, रामायण एवं महाभारत। आप जानते भी हो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं, महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। वैदिक लोगों द्वारा तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया भाई। क्वेश्चन में कई बार आया हुआ है कि सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया गया है, तांबा। भाई कुछ शब्द है कि पुस्तक में आए हुए हैं, जैसे ओम है, वृहदारण्यक के उपनिषद में आया है, अर्धांगिनी पत्नी है, कुछ में ब्राह्मण में आया है, सत्यम जाते मुंडक उपनिषद से है भाई। इन्हें आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। फिर दिया हुआ है जैसे ओम के शब्दों में कितने बार उल्लेख किया गया है, 28 बार। इसमें इंपोर्टेंट है भाई। और जैसे भाई माता है 234 बार है, सूर्य 10 बार है, रुद्र 3 बार है, पिता 335 बार दिया गया है। नेक्स्ट भाई फ्रेंड्स, अब आते हैं आपका उत्तरवैदिक काल। देखिएगा इसका समय दिया गया भाई, कब तक, कब दिया गया इसका समय, समय दिया गया इसका 1000 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक। फ्रेंड्स हम उत्तरवैदिक काल को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।